सीटेट दिसंबर 2019, पीआरटी में 97, जूनियर में 94। सीटेट दिसंबर 2021, पीआरटी में 108, जूनियर में 100। सीटेट जुलाई 2024, केवल पीआरटी पूरे 106। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। जैसे अभी आपने मेरे सारे रिजल्ट देखे, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आपके पास भी एक रिजल्ट हो जिस पर लिखा होना चाहिए क्वालिफाइड। ठीक है, तो आज इसी तरह का रिजल्ट आपके पास होने के लिए कुछ स्ट्रेटजी, कुछ प्लान, कुछ टास्क मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका हर हाल में ये सीटेट निकल जाएगा और इसको करने में कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए जो भी स्ट्रेटजी वगैरह कोई लास्ट टाइम पर लाता है, वो स्ट्रेटजी मैं आपके लिए मात्र 2 दिन की स्ट्रेटजी और कब लेकर आया हूं, आज 3 दिसंबर को। तो अगर आपने ऐसा 5 दिसंबर तक कर लिया तो आप हर हाल में कोई सा भी सीटेट का एग्जाम दीजिए, उसको पास कर लोगे। जैसे कि जितने पुराने पेपर हो चुके हैं उनको कोई सा भी मॉक टेस्ट, चाहे आपका किसी बुक का हो या टेक्स्ट बुक का हो, ऑनलाइन दीजिए चाहे ऑफलाइन, आप उसको पास कर लेंगे मात्र इन 2 दिन के टास्क को पूरा करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीटेट के जो एग्जाम डेट की बात हो रही है कि इसकी जो एग्जाम डेट है, इसका आपको पता पड़ गया होगा, लिंक मिल चुका है ऑनलाइन। आप और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या इसकी एग्जाम डेट है, आपकी किस तारीख को आपका एग्जाम है। तो एग्जाम डेट आपका 14 या 15, इन दो में से एक है। 14 या 15 दिसंबर, इन 2 तारीख में से आपका किसी एक दिन एग्जाम होगा। तो आप जिसने अभी तक चेक नहीं किया, जल्दी से आकर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम 14 दिसंबर को है या 15 दिसंबर को। उसी के साथ साथ आपको एग्जाम सिटी भी देखने को मिलेगी। तो क्या आपकी एग्जाम सिटी है, वो भी आपको वहीं के वहीं एग्जाम डेट के साथ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो उस पर साफ साफ लिखा है, दिस इज नॉट एडमिट कार्ड। वो केवल कि आपकी जो एग्जाम सिटी कौन सी अलॉटमेंट हुई है वो, और वहां पर एग्जाम डेट ये शो करने के लिए उन्होंने बताया, जिससे कि किसी का जैसे एग्जाम सिटी दूर होती है तो वो अपना रिजर्वेशन वगैरह करवा सके ट्रेन के लिए, या फिर वो जैसे भी जाना चाहे अपनी सुविधा अनुसार जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी एग्जाम सिटी रिलीज कर दी है कि आपको पता हो और जाने में कोई आपको असुविधा ना हो। तो एडमिट कार्ड नहीं आया है अभी, और एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले ही इश्यू होगा, यानी कि 2 दिन पहले। जैसे आपका अगर 14 को एग्जाम है तो आपका एडमिट कार्ड 12 तारीख को आ जाएगा। अगर आपका 15 को एग्जाम है तो आपका एडमिट कार्ड 13 तारीख को आएगा। इस तरीके से आपका 2 दिन पहले एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सीटेट का जो 1 महीने ऑनलाइन पेपर हुए थे तब नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ था। तो अब क्या होगा, 1 महीने एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो अब बिल्कुल 2 दिन के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस वहम में ना रहिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, किसी भी डाउट में मत रहें। आपका जो 1 महीने तक एग्जाम चला था सीटेट का, जब ये ऑनलाइन हुए थे 2 बार सीटेट के, उसमें नहीं हुआ है नॉर्मलाइजेशन। तो अब क्या होगा, तो आपको इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। जिसका 14 को है वो पुराने पीवाईक्यू से अपनी तैयारी करके समझ सकता है कैसा एग्जाम आने वाला है आपका, और जिसका 15 को है वो 14 को भी देख सकता है और पुराने पीवाईक्यू भी देख सकता है। तो उसको, जिसका 15 को है उसको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि हमें 14 वाला एग्जाम देखने को मिल जाएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही एग्जाम डेट की, एडमिट कार्ड की, नॉर्मलाइजेशन की। अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन जो पॉइंट हैं आज के, कि हमें करना क्या है, स्मार्ट वर्क। अगर हमने स्मार्ट वर्क कर लिया तो हम आसानी से सीटेट को पास कर सकते हैं। अगर अभी भी हम हार्ड वर्क और मेहनत और पसीने इसी सब में फंसे रहे कि बिना पसीना बहाए कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तो स्मार्ट वर्क पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। पूरा फोकस हमें किस पे करना है, स्मार्ट वर्क पे। अगर आप इसी में रहे कि जब तक हम पूरी तरह से रात भर नहीं जगते तब तक सीटेट पास नहीं होगा या कोई भी एग्जाम पास नहीं होगा, तो ये गलत सोच है आपकी। आपको रात भर जगने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। डू स्मार्ट वर्क ओनली। अगर इस स्मार्ट वर्क को आप समझ गए कैसे करना है, क्या करना है, तो मेहनत की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। स्मार्ट वर्क एक ऐसी स्ट्रेटजी को कहा गया है
जिसका मतलब है कि आप सब कुछ पहले से ही प्लान कर लेते हो कि क्या क्या मुझे करना है, कब कब क्या क्या करना है। तो उसमें सब काम आपका बट जाता है, ना उसमें ज्यादा मेहनत होती है, ना ज्यादा समय लगता है। तो बताते हैं, धीरे धीरे वीडियो में आगे चलते हैं। और इसी स्मार्ट वर्क से एक बात और रिलेटेड है, वो है एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि सब कुछ संभव है अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, अब आपको जाना है दिल्ली से कानपुर। अब स्मार्ट वर्क तो ये कहेगा कि आपको कोई भी ट्रेन जल्दी से जल्दी रिजर्वेशन कर लेनी चाहिए। जो सबसे पहले ट्रेन जा रही हो उसके लिए आपको स्टेशन पहुंचना चाहिए जल्दी से जल्दी रेडी होके, बहुत जल्दी पैकिंग करनी चाहिए। पैकिंग में बहुत बड़े बड़े सामान ना लेकर आपको ऐसे सामान लेने चाहिए जिनकी बहुत ज्यादा नीड होती है आपको। जैसे आपको शूज पहनने हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको पीने के लिए पानी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पैकिंग करने बैठे और सबसे पहले क्या रख रहे हो, कंबल रख रहे हो और बहुत बड़े बड़े चिप्स के पैकेट रख रहे हो, पानी रखना ही भूल गए। तो ये सब क्या है, स्मार्ट वर्क। तो आप सबसे पहले स्मार्ट वर्क करोगे दिल्ली, जैसे दिल्ली से कानपुर जाना आपको, तो जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए आप सामान पैक करोगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही हमको कहाँ पहुंचना है, सीटेट पास करने के पास पहुंचना है। तो सीटेट पास करने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि आप दिल्ली से आप कहो कि मैं तो मेहनत करके जाऊंगा कानपुर तक, मैं साइकिल उठाता हूँ और साइकिल उठा के बहुत मेहनत से आप रात को ही निकल लिए और पूरी दम से साइकिल चला रहे हो। कितनी चला लोगे आप, दिल्ली से आप एटा तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इतने में कोई ट्रेन वाला आराम से कानपुर पहुंच जाएगा आपसे आगे। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करके सीटेट पास करने जाना है। तो आप अगर मेहनत करोगे तो इसका पूरा सिलेबस देखोगे, अब आप उस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ज्यादा से ज्यादा मैराथन लोगे। 4 घंटे की सीडीपी की मैराथन, 6 घंटे की ईबीएस की मैराथन, 7 घंटे की एसएसटी की मैराथन, यही करते रहोगे आप तो सीटेट पास कैसे कर पाओगे। आप सोचिए कि आपने 4 घंटे सीडीपी की मैराथन कर ली, 6 घंटे एसएसटी की मैराथन कर ली, तो आपके माइंड में कितना कुछ ठहर पाएगा। और ऊपर से इतना सब प्रेशर के एग्जाम आने वाला है। तो ये सब चीजें क्या है, बेकार की चीजें हैं। ये आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगी और मेहनत करवाएंगी आपसे। जैसे कि कोई दिल्ली से कानपुर तक साइकिल लेकर निकले और उसको रात से सुबह तक पहुंचना है कानपुर, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसी तरह से सीटेट में अगर आप हार्ड वर्किंग पर आओगे तो आप सीटेट बहुत मुश्किल से पास कर पाओगे, या मैं कहूँ नहीं कर पाओगे। लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे तो आप आसानी से पास कर लोगे। अब हम बात करेंगे 2 दिन के टास्क के ऊपर। चाहे आपका पेपर 1 हो, चाहे आपका पेपर 2 हो, दोनों के लिए मैं टास्क एक साथ बताऊंगा, पेपर 2 हो या पेपर 1 हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है। आराम से अपना पेपर देने के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसका सबका रिवीजन करते रहना है। जो मैं 2 दिन का टास्क दे रहा हूं, ये आपका इतना कम टाइम लेगा कि आप जो भी जैसे भी पढ़ रहे हो आप वो भी पढ़ सकते हो साथ के साथ। अब ये 2 दिन का टास्क एक तो बिल्कुल न्यू, जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है, और एक जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है, इन दोनों के लिए ही ये वाला टास्क है। अगर आप इस टास्क को कर लोगे तो आराम से सीटेट पास कर लोगे। जैसे मैंने अभी आपको अपने रिजल्ट दिखाए, वो भी कुछ इसी तरह के टास्क के ऊपर डिपेंडेंट थे। जैसे पेपर 2, इसमें आपकी 60 नंबर की पेडागोजी आएगी। पेडागोजी क्या होती है, शिक्षा शास्त्र, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं, किस तरीके से बच्चे समझते हैं, उसको हम बोलते हैं पेडागोजी। पेपर 1 में 70 नंबर की पेडागोजी आएगी। अब ये 70 नंबर पेपर 1 के फिक्स हो गए और 60 नंबर पेपर 2 के फिक्स हो गए। ठीक है, अब ये 60 नंबर कैसे आते हैं, सीडीपी के आएंगे आपके 10 नंबर, इसके बाद आपकी एसएसटी के आएंगे 20 नंबर। अगर आपके पास मैथ साइंस है तो 10 नंबर की मैथ की पेडागोजी, 10 नंबर की साइंस की पेडागोजी। फिर इसके बाद आपकी हिंदी के 15 नंबर, इंग्लिश लीजिए, चाहे संस्कृत लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, चाहे पंजाबी लीजिए, कोई सी भी सेकंड लैंग्वेज होगी आपकी, वो भी 15 नंबर की पेडागोजी होगी। जोड़ लीजिए आप, पूरे 60 होंगे। 15 15 30 और 20 50 और 10 60। तो ये हो गए 60 नंबर की पेडागोजी पेपर 2 की। 70 नंबर की पेडागोजी पेपर 1 की कैसे आएगी, 10 नंबर की सीडीपी। फिर इसके बाद आपकी 15 नंबर की मैथ, 15 नंबर की ईवीएस, 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की कोई भी सेकंड लैंग्वेज, जैसा मैंने अभी आपको बताया उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश कोई सी भी हो सकती है, संस्कृत, तो ये भी 15 नंबर की। अब आप इनको जोड़ेंगे, 60 और 10 70। अब करना क्या है आपको, ये 2 दिन के टास्क में आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन क्या करना है और दूसरे दिन का टास्क मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।
फर्स्ट डे, तो सिर्फ आज के दिन के टास्क की मैं आपको बता रहा हूं। आज 3 तारीख है, आप 4 तारीख तक के पूरे दिन में इतना कर लेना जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। वो जिसने इतना कर लिया वो आराम से सीटेट का पेपर पास कर लेगा, चाहे वो कितना भी अभी तक उसने लापरवाही करी हो, चाहे वो बिल्कुल ना पढ़ा हो, कितना भी पढ़ लिया हो, उसका रिवीजन चल रहा हो, उसने भी ये कर लिया तब भी वो 100% सीटेट पास कर लेगा। तो करना क्या है, एक दिन तक आपको ये इसके कितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन बन रहे हैं 60 तो आपको कम से कम 60 के 5 पीवाईक्यू पढ़ने हैं, 5। और पीवाईक्यू कौन से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 5 पीवाईक्यू इसके, 5 ही पेपर 1 वाले को। जिसका पेपर 1 है वो पेपर 1 पे फोकस करे, और जिसका पेपर 2 है वो पेपर 2 पे। और जिसके दोनों हैं, जैसे डीएलएड वाले बच्चे दोनों दे सकते हैं, तो उनके लिए मेरी तरफ से एडवाइस यही है कि वो पेपर 1 पे फोकस करें। पेपर 2 उनका ऑटोमेटिक पास हो जाए तो बहुत अच्छा, ना होता है तब भी और अच्छा। इसका कोई बेनिफिट नहीं है डीएलएड वालों के लिए, ये बीएड वालों के लिए बहुत बेस्ट है, और उनको सिर्फ पेपर 2 से ही मतलब है। बीएड वाले 2-2 पेपरों में नहीं फंस रहे हैं, लेकिन डीएलएड वाले क्या कर रहे हैं, पेपर 1 पे भी ध्यान दे रहे हैं और पेपर 2 पर भी ध्यान दे रहे हैं। पेपर 2 उनके काम में क्यों नहीं आएगा, चाहे आप केवीएस में भरिए, एनवीएस में भरिए, DSSS में भरिए, कहीं पर भी आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो पेपर 2 है वो तभी वैलिड है जब आपने बीएड की है। तो इसलिए पेपर 1 जो दे रहा है डीएलएड वाला, सिर्फ डीएलएड वाले बीटीसी वाले ही दे सकते हैं, तो उनको पेपर 2 पे इतना फोकस नहीं करना है। और बीएड वाले तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ इसी पर फोकस करना है। तो 5 पीवाईक्यू बीएड वाले करेंगे और 5 पीवाईक्यू बीटीसी वाले करेंगे। कौन से करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे जुलाई 2024 वाला, एक हो गया। दूसरा आप करेंगे जनवरी 2024 वाला। तीसरा आप करेंगे अगस्त 2023 वाला। और चौथा आप करेंगे दिसंबर में हुए हैं ऑनलाइन 2022 के। इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसी तरह से पांचवा इसी में से करना जो 2022 में हुए हैं। बस ये 5 कर लेना अच्छे से पेडागोजी के। अब आप सोचोगे 5 एक बार में पढ़ने हैं, रटने हैं, क्या करना है, आपको सिर्फ स्टोरी की तरह अच्छे से पढ़ने हैं। पहली बार में आपने सारे पढ़ लिए कहानी की तरह, 60 क्वेश्चन आपने 30-40 मिनट में आप पढ़ लोगे, मुझे पता है। तो आपने 60 क्वेश्चन पढ़ लिए 30-40 मिनट में। उसके बाद अगला पीवाईक्यू उठाइए, फिर आपको इन्हीं 60 क्वेश्चनों में से कॉमन मिल जाएंगे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जो आपने पिछले पीवाईक्यू में पढ़े हैं। जैसे आप जुलाई वाले में पढ़ेंगे वही सेम आपको जनवरी वाले में देखने को मिल जाएंगे पेडागोजी के। आपको लगेगा जैसे ये क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं। फिर आप उठाएंगे अगस्त वाला, तब भी कॉमन मिलेंगे। तो आपका साथ के साथ क्या होता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता कि आपका रिवीजन चल रहा है या आप नया पढ़ रहे हो, ये बात मुझे ही पता है। तो आप जब ऐसा करते आओगे आपका रिवीजन होता जाएगा, आपका माइंड सेट होता जाएगा। फिर आपने इतना कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बार इन सबको पढ़ने के बाद एक बार और पढ़ना, बस 2 बार आपको ये करना है पूरे दिन में। जितने ये 60 क्वेश्चन है आपको 2 बार पढ़ने हैं, 5 पीवाईक्यू के, ठीक है। तो बस आपको इतना करना है, एक दिन का टास्क यही है। अगर आपने ये कर लिया और आप इतना कर सकते हो तो ये स्मार्ट वर्क है। आपने ये 2 दिन में ही करना है। आज मैंने ये बताया 60-70 नंबर की, आगे की स्ट्रेटजी मैं आपको कल बताऊंगा। तो ये एक दिन में आपने अगर इतना कर लिया, फिर अगले दिन की कल मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आपने इतना कर लिया दोनों दिन तो आप आराम से सीटेट पास कर लोगे, और बाकी के 8 दिन आपके बिल्कुल फ्री मस्त बिना टेंशन के रहोगे। आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी, ये गारंटी है। और आप 2 दिन में आजमा सकते हो इस चीज को, खुद करके, खुद फील करके। फिर कोई सा भी आप मॉक टेस्ट उठाना, कोई सा भी पीवाईक्यू उठा लेना, आप उसको आराम से कर पाओगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।